हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन जैसे कि एसएससी, बैंक पीओ तथा रेलवे में पूछे जाने वाले भौतिकी के प्रश्न 50 प्रश्न को देखेंगे। ये आज पार्ट 3 है। इसमें मैं 50 क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए 65 डिग्री, ऑप्शन बी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है ये, और ऑप्शन सी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन डी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे वो सी होंगे, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, सोना, तांबा और एल्यूमिनियम। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। तो ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसकी उष्मा धारिता सबसे अधिक होती है? बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। तो सबसे ज़्यादा उष्मा धारिता जो होती है वो जल का होता है। ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें और ये सभी। तो सबसे अधिक ज्वालक जो होता है भाप के द्वारा पैदा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कांच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे वो सी होंगे, ठीक है। सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है वो जल का होता है। जस्ट हम लोगों ने देखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, तांबा, सोना, इनमें कोई नहीं। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन और परिकर्णन। तो आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा और पानी। तो द्रवों में कौन सा उष्मा का अच्छा चालक होता है? तो पारा। पारा जो होता है उष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव्य पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन, गलन, क्वथन और इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठोस से द्रव्य पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को हम लोग गलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना और इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। क्योंकि ठोस कपूर को अगर आप छोड़ देंगे हवा में तो वो लिक्विड स्टेट में गए बगैर वेपर बन के निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण और इनमें कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा शून्य वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है? संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों और इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शंस बी करेक्ट होगा। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जल में, वायु में, निर्वात में और इस्पात में। तो ध्वनि की चाल यहाँ पर सबसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा होती है इस्पात में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ठीक है, ध्रुवन, अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे, ध्रुवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है?
अनुनाद का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का या प्रवर्तन का? तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है मुद्रा प्रचलन, मनोविज्ञान, ध्वनि और जनसंख्या? तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? उष्मा, ध्वनि, प्रकाश, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती है कहाँ से? वायु से, निर्वात से, स्टील से और जल से? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? बाघ, गोरिल्ला, बंदर और चिंपांजी? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है बाघ उत्पन्न करता है। ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? लोहा में, वायु में, जल में और पारा में? ठीक है, तो ऑप्शंस ए करेक्ट होंगे, लोहा में। ठीक है, ठोस में धातु ध्वनि का वेग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑप्शंस ए करेक्ट होगा, लोहा होगा। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। ठीक है ना, ऊर्जा होगा, क्योंकि जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? काला, श्याम, सफ़ेद और मेजेंटा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। ठीक है ना, सफ़ेद। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का या अवतल? तो कैमरे में प्राय उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कार्निया, पूरी आंख या रेटिना? तो कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? नेत्र तारा में, रेटिना से, लेंस से या कॉर्निया से? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेटिना से हो जाएगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जो है किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, वर्णाधीनता, दूरदृष्टि दोष या इनमें कोई नहीं? तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कारक कौन थे? एडिशन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो? इनमें कोई नहीं। तो ऐसे दूरबीन के जो सही आविष्कारक थे वो हेंस लिपेर्सी थे। तो सही मायने में अगर ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा, लेकिन फिर भी गैलीलियो का भी नाम आता है क्योंकि गैलीलियो ने अपना दूरबीन सर्वप्रथम बनाया था। सर्वप्रथम नहीं कहने का मतलब, गैलीलियो ने अपने से अपना दूरबीन बनाया था। ठीक है, तो गैलीलियो का नाम भी लोग फर्स्ट में लाते हैं कि दूरबीन का आविष्कारक जो थे वो गैलीलियो थे, बट सही मायने में जो थे हेंस लिपेर्सी को माना जाता है दूरबीन का आविष्कारक। ये एक अननोन कह सकते हैं कि ये उस समय नॉन कॉन्सेप्ट्स नहीं थे इस व्यक्ति के विषय में। बाद में पता चला कि हेंस लिपेर्सी ने ही इसका आविष्कार किया था। ओके, तो इसमें आप ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। ठीक है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? तो अपवर्तन की वजह से। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन, इनमें कोई नहीं। तो साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग जो होते हैं प्रकीर्णन के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश और हरा प्रकाश? ठीक है, तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो नीला प्रकाश में होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। निम्नलिखित प्रकरणों में किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन? इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑफसेट प्रिंटिंग होगा। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण? तो जल में वायु का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। प्रकाश की गति किसके किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु, जल, कांच और निर्वात? तो कांच में कम होती है।
नेक्स्ट है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार। तो किसी तारे के रंग से तारे का ताप का पता चलता है, तो ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित तिथियों में किनमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल, 2 मार्च, 18 जून और 18 मार्च और 21 जून। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 21 जून होगा। पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला और हरा। तो पीले रंग का पूरक रंग जो होता है वो नीला होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन का या इनमें कोई नहीं। तो व्यतिकरण का है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो है व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है तरल ताल वास्तविक गहराई में से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकाश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपवर्तन होगा। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, लाल, सफ़ेद और नीला। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काला दिखाई देता है। और बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंड्रियली लेंस या द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिलेंड्रियली लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता को के दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन है? हरा, बैगनी, लाल और नारंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैगनी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, शून्य पारगम्यता और निम्न पारगम्यता। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट है शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, इनमें कोई नहीं। तो शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। तरी चालक का आविष्कार किसने किया? लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल या इनमें कोई नहीं। तो तरी चालक का जो आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? लोहा, यूरेनियम, तांबा या इसमें सभी। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, इनमें कोई नहीं। तो विद्युत मोटर के द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा ये 50 क्वेश्चंस आप कमेंट करेंगे, और ऐसे ही मैं आपके लिए ढेर सारा सेट बना बना के लाते रहूँगा ताकि आपका जो है बेसिक साइंस, बेसिक जीएस जो है काफ़ी स्ट्रांग होता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।